नहीं तो आप उंगली क्या काटोगे, आपकी उंगली ही नहीं बचेगी, हाथ ही नहीं बचेगा तो आप काटोगे किसका उंगली। राजन तिवारी धमकी दे रहे हैं। नहीं नहीं, धमकी नहीं है। आप जिस तरीके से हमारे देश में रह करके हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के सनातन को मानने वाले लोगों को धमकी दे रहे हो, पाकिस्तान के लोगों ने क्यों नहीं महात्मा गांधी को अपना राष्ट्रपिता माना। नीतीश जी, लालू जी, कांग्रेस, केजरीवाल, पूरा मिल के, ममता, अखिलेश, इस बार 350 पार, 500 करोड़ का कोठी में लगा दिया है अपने। वो कितना बड़ा बेईमान आदमी है, चोर आदमी है केजरीवाल। उससे वो ब्राह्मण थोड़ी न हो जाएंगे। ना 20 भरले हैं राहुल मेरी गांधी बात को सुनिएगा। लेके। नहीं नहीं, इतना जनेऊ कितना हूँ पहनले, वो ब्राह्मण थोड़ी न हो जाएंगे। रहेगा भाजपा ही रहेगा। 24 में तो खाली कर देना है कौन ना। खाली करेगा बीजेपी 24 में को यार? हटा- कौन खाली करेगा? वो लोग बोल रहे हैं मोदी जी को 100 सीट नहीं आएंगे। यार घोटालेबाज मिल जाएंगे तो उससे मोदी जी चल जाएंगे क्या? 350 पार। राजन तिवारी इस बार लड़ने वाले हैं लोकसभा भाजपा के टिकट पर। पूरा 1-2 जगह से आया है बातें। नहीं नहीं, ऐसा कोई चर्चा नहीं है और ना मैं अभी लड़ने का इच्छुक हूँ। मैं बिहार और उत्तर प्रदेश की जो पूर्वांचल की सीटें हैं वहाँ घूम घूम करके भारतीय जनता पार्टी के सारे उम्मीदवार को जिताने का काम करूँगा और मोदी जी के और योगी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करूँगा। उत्तर प्रदेश में करिएगा या बिहार में? दोनों जगह, चूँकि पूर्वांचल भी मेरा अपना लोग समर्थक हैं और बिहार तो मेरा गढ़ ही है। तो बिहार में चंपारण हुआ, सारण हुआ, इस सब जगहों पर घूम करके भारतीय जनता पार्टी के जितने उम्मीदवार होंगे, जो हमारी पार्टी के गठबंधन से हों और पार्टी के उम्मीदवार हों, सबको घूम घूम के मदद करके उनको जिताने का काम करेंगे। और इस बार तीसरी बार लगातार मोदी सरकार। चंपारण से ही कुछ लोगों ने बताया है कि राजन तिवारी का मन हो रहा है लोकसभा एकदम लड़ेंगे। नहीं, लोकसभा लड़ने का इच्छा तो हर आदमी को रहता है, लेकिन अभी ऐसा कोई इच्छा नहीं है। पार्टी में मैं कहा हूँ कि मैं भी, अगर पार्टी मुझे टिकट देगी कहीं से तो मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। अगर पार्टी कोर कमेटी या डिसीजन नहीं भी लेगी तो भी मैं पार्टी के साथ रहूँगा और जहाँ पार्टी लड़ेगी वहाँ मजबूती से उसका मदद करूँगा। किन्हीं से बात उठ हुआ है सीट उठ पे? बात क्या करना, पार्टी जानती है, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, एमएलए रह अरे चुके आप हैं। इच्छा जाहिर कर दीजिएगा तो पूरा नहीं, मैं कह चुका हूँ, अपने प्रदेश अध्यक्ष से भी कहा हूँ, अपने गृह राज्य मंत्री से भी कहा हूँ, सबसे मैं कहा हूँ। लेकिन अब देखिए कौन कहाँ सीट जाता है, गठबंधन में कौन जाता है, कौन भाजपा लड़ती है। हमारे यहाँ तो कोई खाली है नहीं अभी। बेतिया से संजय जी हैं, मोतिहारी से राधा मोहन जी हैं, सारी सीटें तो फुल है। लेकिन देखिए भगवान अगर करे, चाहेगा तो लड़ेंगे, नहीं चाहेगा तो कोई बात नहीं। मैं खुश हूँ क्योंकि हमारी सरकार तीसरी बार मोदी सरकार बने और फुल मेजोरिटी में बने। तीसरी बार में तो बड़ा घटाटोप कर दिए हैं यहाँ। नीतीश जी, लालू जी, कांग्रेस, केजरीवाल, पूरा मिल के, ममता, अखिलेश। इस बार 350 पार। जहाँ केजरीवाल की बात करते हैं, बताइए वो 500 करोड़ का कोठी में लगा दिया है अपने। वो कितना बड़ा बेईमान आदमी है, चोर आदमी है केजरीवाल। वो सिर्फ मुंह से बोलता है। अपने जो सीएम कोठी में तमाम सुकेश कुमार, तमाम लोगों से, घोटालेबाजों से पैसे लेकर के वो करोड़ों का बाथटब बनवाया है, करोड़ों का बाथरूम बनवाया है, करोड़ों का रूम, करोड़ों का फर्नीचर। ये झूठ की नौटंकी करता है कि हम ईमानदार हैं। ईमानदार कोई नहीं है। ये सारे भ्रष्टाचारी एक हुए हैं और सारे भ्रष्टाचारी बरसात के बुलबुले की तरह वो एक बार उठेंगे और फिर ब्लास्ट कर जाएंगे, फट जाएगा, बुलबुला खत्म। केजरीवाल के समर्थक बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री को तो इतनी सुविधाएं, ये मुख्यमंत्री के तौर पे ये घर और मिला है, पुराना घर हो गया था, नया किया। भैया वो इतना नौटंकीबाज है केजरीवाल कि वो घर न मिला सरकारी, लेकिन उसमें रहने के लिए बाथटब कैसा, कौन सा देश का प्रधानमंत्री और देश का कौन सा प्रदेश का ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिसके बाथटब में सिर्फ 50 करोड़ का सामान लगा होगा? बताओ। ये सब घोटालेबाजों से पैसे लेकर के, शराब माफियाओं से, क्या नाम है, वो जेल में बंद है सुकेश कुमार, उससे सबसे लेकर के ये बनवाया है। ये जीत किसे जा रहे हैं? दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में भी खाता खुल गया, गोवा में भी खाता। जनता नहीं समझ पा रही है ना। जनता को इसे प्रलोभन देते हैं, फ्री 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 फ्री, इस पे जीत जा रहे हैं। जनता समझ गई है और समझ चुकी है। इस बार दिल्ली से भी इनका सफाया हो जाएगा। दिल्ली से सफाया हो जाएगा 110% हो जाएगा। पंजाब में आज चुनाव हो तो आज पंजाब से सफाया हो जाएगा। अच्छा, अभी चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद पर, कई बातें वहाँ से खुलकर आ रही है उसकी जांच को लेकर और ऐसी तमाम चीज़ें, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ज्ञानवापी पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने भी कह दिया। वो तो बोल दिया कि उसे मस्जिद कहना ही हमारे गुरु हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय भद्राचार्य जी ने भी कहा। और मस्जिद के दीवालों पे त्रिशूल, चक्र, शंख, गदा, शक्ति, मूसल हो ही नहीं सकता है।
तो मस्जिद है ही नहीं है। और ज्ञान वापी शब्द ही सनातनी है, शब्द ही हमारा संस्कृत है, शब्द ही हमारी संस्कृति और सभ्यता का है। इसलिए ज्ञान वापी नामक मस्जिद कोई है ही नहीं, कोई थी ही नहीं। वो तो ज्ञान वापी मस्जिद एक विवाद खड़ा करने के लिए यह मुग़ल वंश ने यह छोड़ कर गया, और वो हमारा चीज़ है। मुसलमान भाई भी इस चीज़ को समझते हैं, और आज नहीं तो कल मुसलमान भाई हमको स्वतः अपने से हम लोगों के हैंड ओवर कर देंगे। देखिए आज मैं न्यूज़ देख रहा था टीवी पे, तो वो सब तो सुप्रीम कोर्ट चल गए, जो मुस्लिम पक्ष थे मेरी वो बात वहाँ। सुनिएगा। आज मेरठ के एक मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम के धर्मगुरु ने आज बहुत उल्टा बयान दिया है मेरठ में। उन्होंने कहा अंगुली दिखाओगे तो अंगुली काट लेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, भारत है और भारतवर्ष ये सनातनियों का, बौद्धिकों का देश है। इसमें इस तरह के शब्द आप ना बोलें, नहीं तो आप उंगली क्या काटोगे, आपकी उंगली ही नहीं बचेगी, हाथ ही नहीं बचेगा, तो आप काटोगे किसका उंगली। राजन तिवारी धमकी दे रहे हैं। नहीं, धमकी नहीं है। आप जिस तरीके से हमारे देश में रह करके हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के सनातन को मानने वाले लोगों को धमकी दे रहे हो। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आप कहते हो कि मैं भी इस देश में आज़ादी में उतना ही भूमिका निभाया हूँ जितना भूमिका हिंदुओं ने निभाया है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और उसके एक दिन बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तो दोनों की आज़ादी में हम दोनों की अहम भूमिका थी। तो पाकिस्तान के लोगों ने क्यों नहीं महात्मा गांधी को अपना राष्ट्रपिता माना? जो महात्मा गांधी हमेशा मुस्लिम पक्ष के लिए लड़ते रहे, जो महात्मा गांधी जी हमेशा मुसलमान पक्ष को लेकर के आंदोलन करते रहे, मुस्लिमों के हक और हुकूमत की लड़ाई लड़ते रहे, मुसलमानों को अलग राज्य उन्होंने देश देने का काम किया। तो आपके कहने का मतलब कुछ है, गांधी जी को भुला दें? नहीं, गांधी जी को मैं राष्ट्रपिता अपना मानता हूँ, क्योंकि वो मेरे देश के थे, गुजरात में जन्मे थे। और पाकिस्तान के लोग क्यों नहीं माना? पाकिस्तान ने क्यों नहीं उनको अपना राष्ट्रपिता माना? मैं ये जानना चाहता हूँ। तो मुस्लिम स्टेट बना ही था, ये भी तो मैं जो कह रहा हूँ समझिए। महात्मा गांधी ने आज़ादी में अगर भूमिका महात्मा गांधी जी की थी, तो पाकिस्तान हमारा दोनों, हम लोग एक थे ना। जब हम दोनों राष्ट्र एक था, बाद में अलग हुआ, तो वहाँ के लोग भी, पाकिस्तान के लोगों को भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानना चाहिए। वो लोग नहीं माने। जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, स्वतः सब लोग को वहाँ जाना चाहिए था, नहीं गए, यहाँ रह गए, और गांधी जी ने यहाँ सेकुलर देश बनाने का काम किया। तो यहाँ रह गए तो रहिए ना अमन चैन से। हमारे मंदिरों पे आप विवाद खड़ा कर रहे हो, हमको बता रहे हो कि राम की पूजा के विषय में, हमको बता रहे हो हमारे भोले बाबा भोलेनाथ मंदिर के विषय में, हमको बता रहे हो कृष्ण की जन्माष्टमी के विषय में। तो ऐसा संभव है क्या? मेरे मंदिर हैं, मेरे भगवान आराध्य के जन्मस्थान है, वहाँ पे आप अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। आप तो योगी जी वाला भाषा बोल रहे हैं। नहीं, योगी जी तो हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले लोग हैं, वो हमारे प्रेरणादायक हैं। तो ये सब हिंदू मुस्लिम को खदेड़ देने वाला बात बोलते हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा चाहिए, और भी कहाँ? आपको समझना चाहिए कि योगी जी ने कभी मुसलमानों को खदेड़ने की बात नहीं कही। योगी जी ने सिर्फ इतना ही कहा कि देश हमारा है। योगी जी तो बुलडोजर चलवा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, चलना बिल्कुल, जो गलत करेगा उसके ऊपर चलेगा। मैं कह रहा हूँ कि देश हमारा है, और हमारे ही देश में, भारतवर्ष में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भगवान को अगर आप हमको पूजने से रोकोगे, मंदिर बनाने से रोकोगे, तब तो ये विवाद का विषय है। तब तो आपको हम नहीं छोड़ेंगे। छेड़ो मत, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। ये एकदम तय है। मगर आप एक नया बात बोले कि पाकिस्तान को भी गांधी जी को राष्ट्रपिता मानना चाहिए। आज आज़ादी का वर्षगांठ आने वाला है, ये अगस्त का महीना है। मैं मांग करता हूँ कि अगर वो हमारे देश के माने महात्मा गांधी जी को अपना राष्ट्रपिता नहीं मानते, तो अपने देश में किसी भी सड़क का नाम किसी भी मुगल वंश के लोगों को और किसी भी वैसे लोगों का नहीं रहेगा। देश के सड़कों का नाम और भवनों का नाम जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हों। अभी तो है जो आपका नालंदा खंडर तोड़ा, वो बिहार में अभी बख्तियारपुर स्टेशन है। सब हटेगा धीरे धीरे, सब हटेगा धीरे धीरे। समय आ गया है हमारा स्वराष्ट्र के, हमारे हिंदू, हमारे 9 साल तो मोदी जी का हो गया। अरे 9 साल में हम कह रहे हैं सैकड़ों हजारों वर्ष से गड़े हुए मुर्दे हैं ये।
तो 9 साल में कैसे साफ होगा? धीरे धीरे सबका सफाया होगा और धीरे धीरे हो ही रहा है। जैसे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, धारा 370 हटा, वैसे ही धीरे धीरे ना होगा। इतना जल्दी थोड़ी ना कोई मैल धुलता है। आपकी तो इंडिया वाला ऐलान कर दिए, पटना में नीतीश जी बैठक किए हुआ, वहाँ फिर बेंगलोर चले गए, अभी महाराष्ट्र में आपकी होने वाला है। इंडिया, तो पूरा विपक्ष इंडिया यार कोई शब्द नहीं है, इंडिया तो गाली है। INDIA अरे यार इंडिया कोई शब्द नहीं, इंडिया तो गाली है। और इंडिया यहाँ कोई है ही नहीं है। इंडिया ही लोग बनाते रहे। मोदी जी बोला है थून मेक इन इंडिया। अरे यार ये तो मोदी जी मेकिंग भारत कहते हैं और उसको लोग मेकिंग इंडिया के लिख देता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्रिश्चियन जो हमारी इटली के भांजे हैं, हमारे पप्पू हैं, तो डायरेक्ट बोलिए ना राहुल। हाँ राहुल गांधी, ये जो इटली के भांजे हैं, इटली देश के भांजे न हुए वो, तो इटली के भांजे हैं, पर्शियन फिरोज गांधी के पौत्र हैं, इसलिए जनेऊ कितना भी पहन लें उससे वो ब्राह्मण थोड़ी न हो जाएंगे। इतना 20 भर ले हैं राहुल मेरी गांधी बात को सुनिएगा। लेकर। नहीं, इतना जनेऊ कितना हूँ पहन लें वो ब्राह्मण थोड़ी न हो जाएंगे। इतना ही ब्राह्मणों में ललक था। मैं मानता हूँ कि पंडित नेहरू ब्राह्मण परिवार के थे, पंडित नेहरू ब्राह्मण थे, पंडित थे, लेकिन उनकी जब माता इंदिरा गांधी जी की शादी पर्शियन में हुई तो जस्ट लाइक किसी की धर्म में शादी होती है वो उस धर्म का हो जाता है। इतना ही शौक था तो प्रियंका गांधी जी को ब्राह्मण में शादी करना चाहिए था, भूमिहार में शादी करना चाहिए था, राजपूत में शादी करना चाहिए था, किसी हिंदू धर्म संस्था में शादी करना चाहिए था। देश चलाने के लिए तो पहले हमारे संस्कृति सभ्यता को अपने आप में ढालो। लेकिन उन्होंने पंजाब में, शायद पंजाबी सुनते हैं, पंजाबी हैं, उसमें शादी की। और क्रिश्चियन हमारी सोनिया जी हैं और राहुल जी की तो अभी शादी ही नहीं हुई। क्या कहते हैं वो सब तो पूरा सर्व धर्म मेरा देश हिंदू कभी- धर्म तो सर्व धर्म संभाव का। मेरा देश कभी भी ऐसे लोगों को नहीं मानेगा। और अभी तो कोई वैकेंसी ही नहीं है 50 सालों तक। अब तो संघ ही परिवार रहेगा, भाजपा ही रहेगा। 24 में तो खाली कर देना है अरे ना। कौन खाली करेगा BJP 24 में को यार? हटा। कौन खाली करेगा? वो लोग बोल रहे हैं मोदी जी को 100 सीट नहीं आएंगे। यार घोटालेबाज मिल जाएंगे तो उससे मोदी जी चल जाएंगे। क्या 350 पार इस बार? बंगाल में ममता बनर्जी को देखे हैं। ममता दीदी क्या है? ममता दीदी सिर्फ रोहिंग्या को बसा रही हैं और सारे रोहिंग्या एक दिन वहाँ से खदेड़े जाएंगे। ममता दीदी 0/0 हो जाएंगी। तो वहाँ तो तीनों एक हो गए, वामपंथ, कांग्रेस, ममता। ये कभी होने वाला है क्या? ममता दीदी को जो सड़कों पर नंगा किया है वामपंथ, वो कभी वामपंथ है उनको, ममता दीदी उनको कभी पसंद करेंगे क्या? ये सब ख्याली पुलाव है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। देखिएगा सब बवंडर हो जाएगा, सब टूट फूट जाएगा, कहीं कोई नहीं रहेगा। चलिए, हिंदू राष्ट्र को लेकर तमाम बातें कर रहे थे, बाकी और भी तमाम खबरें और बातें हम लगातार लाते रहेंगे। अभी हमारे साथ थे पूर्व विधायक, भाजपा के अभिनेता हैं राजन तिवारी जी, इनसे तमाम बातें कर रहे थे। कई नई नई बातें निकल कर आई और भी हम लगातार बातें करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।